सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 4 को, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, तो चलिए सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत? क्या पढ़ेंगे? सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को। क्या चीज? दो चीजें पढ़ेंगे, सरल ब्याज जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सरल से सिंपल, ब्याज से इंटरेस्ट। दूसरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो भूमिका बांधते हैं। चलो भाई, मान लेते हैं कि दो लोग हैं, पहले का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। दो लोग हैं, बी को किसी काम के लिए 100 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? 100 रुपया चाहिए कि भाई बी को किसी काम के लिए 100 रुपया चाहिए, उसको जरूरत है किसी बात के लिए। तो बी के पास है नहीं, तो ये किसी से क्या लेगा? कर्जा लेगा। भाई ये किसी से उधार लेगा, ऋण लेगा, कर्जा जो भी कहो, तो ये किसी से उधार लेगा। तो बी जाता है ए के पास। कहाँ जाता है? ए के पास। बी जाता है ए के पास और कहता है कि हे भाई, हमको तुम 100 रुपया उधार दे दो, हमको किसी काम के लिए चाहिए, मैं तुम्हारा पैसा 1 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, बी जाता है इसके पास, कहता है भाई हमें 100 रुपये की जरूरत है, तुम हमें 100 रुपया दे दो, मैं तुम्हारा पैसा 1 महीने में लौटा दूंगा। तो ए बोलता है कि ठीक है भाई, ले लो 100 रुपया, तुमको जितना चाहिए ले लो, बिल्कुल ले लो 100 रुपया। लेकिन जब तुम 1 महीने बाद मुझे पैसा लौटाना, तो मैं सिर्फ ये 100 रुपया ही नहीं लूंगा, मैं केवल 100 रुपया ही नहीं लूंगा, बल्कि जो मैंने तुम्हारी मदद की है, जो मैंने तुम्हें 100 रुपया दिया है, उसके अलावा भी मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे जरूरत के समय ये 100 रुपये दिए हैं। मैं दान का वो टोकरा खोल के नहीं रखा हूं, मुझे पैसे चाहिए भाई, मैंने अपने पैसे दिए हैं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी मेरी होनी चाहिए। तो बोलता है भैया अच्छा कितना चाहिए? तो ए बोलता है कि तुम मेरा 1 महीने बाद जब पैसे लौटाना, तो 100 रुपया तो देना ही मेरा, साथ में मुझे 10 रुपया और चाहिए। क्या चाहिए? साथ में मुझे 10 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। जो तुमने मेरा 100 रुपया लिया था, उसके बदले में मुझे 10 रुपया और एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे कितना चाहिए? एक कह रहा है कितना चाहिए उसे? 110 रुपया 1 महीने के अंत में। ठीक, यहां तक मामला समझ में आया? चलो भाई, अब क्या हुआ? बी कहता है जैसे अगर मैं 1 महीने में ना लौटा पाऊं, तो जैसे आप कह रहे हो कि मुझे 100 रुपया में 10 रुपया 1 महीने का चाहिए, तो बी कहता है अगर यार मैं तुमको 2 महीने बाद लौटाऊं तो ए कहता है ठीक है भाई, ए कहता है कि कोई बात नहीं है, 1 महीने का अगर 10 रुपया हुआ, तो जब दूसरे महीने तुम लौटाना, जब 2 महीने बाद लौटाओगे तो 10 रुपया और जोड़ लो। कितना जोड़ लो? 10 रुपया और जोड़ लो, यानी कि तुम 10 और 10 20 ये और 100 ये, यानी कि टोटल कितना लौटाओगे? 120 रुपया लौटाओगे। अगर 2 महीने बाद लौटाओगे तुम्हें 120 देना पड़ेगा। अगर 3 महीने बाद लौटाओगे तो 10 रुपया और जोड़ लो, यानी कि तुम्हें टोटल 130 रुपया देना पड़ेगा। 4 महीने बाद लौटाओगे तो 10 और जोड़ लो, 130 10 140। तो जितने महीना तुम देर करोगे उतना 10 तुम जोड़ते चले जाओ। ठीक है, उतना 10 तुम जोड़ते चले जाओ। तुम 5 महीने बाद करोगे तो हमको टोटल 150 रुपये लौटाना। तो ये तो ए ने कहा ठीक है, तो बी कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, जिसमें फिक्स था, जिसमें ये ब्याज इसका फिक्स था कि 100 रुपये का 10%, 100 रुपये पे 10 रुपया ले रहा है, चाहे 1 महीने के लिए दो, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लो, 4 महीने के लिए लो, जितना महीना बिताओगे उतने 10 रुपया तुमको देने हैं। तो ये वाला जो मामला था, ये क्या था? सरल ब्याज का मामला। क्या था? सरल ब्याज वाला मामला ये था। ठीक है, कहाँ से पता चला? क्योंकि 100 रुपये पे 10 रुपया इसने फिक्स करके रखा है कि हमने तुमको 100 रुपया दिया है, 1 महीने बाद 10, 2 महीने बाद 10 और जोड़ लो 20, 3 महीने बाद 10 और जोड़ लो 30, 40, 50, ऐसे ही जितने महीने तुम गुजारोगे उतना 10 मुझे जोड़कर दे देना। तो सीधी सी बात थी, इसलिए ये हो गया सरल ब्याज। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को समझ लो, कुछ टर्म को समझ लो। ये जो 100 रुपया ए ने दिया, ये जो 100 रुपया दिया, मेन पैसा तो ये है ना, 100 रुपया जो उसने गिनकर
दिया। तो इस मेन पैसों को क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, ये जो 100 रुपया दिया ये क्या हो गया? मूलधन। ठीक है, अब मूलधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल। अब उसके बाद ये जो 10 रुपया बी ने जो 10-10 रुपया हर महीने दे रहा था एक्स्ट्रा पैसा, ये क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज। ब्याज। ब्याज को बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया ब्याज। अब मूलधन और ब्याज यानी कि 100 रुपया और 10 रुपया, इस दोनों को मिलाने के बाद जो पूरा अमाउंट बना या जो पूरा धन बना उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमाउंट। ठीक है, समझ में आया? मूलधन किसे? जो मेन पैसा दिया गया, जो 100 रुपया इसने दिया, ये हो गया मूलधन। उस पे जो हर महीने वो जो एक्स्ट्रा पैसा देता है 10-10 रुपया, ये क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा पैसा वो क्या हो गया? ब्याज हो गया। और एक्स्ट्रा पैसा और मूलधन मतलब मेन वाला पैसा और एक्स्ट्रा पैसा दोनों को मिलाने के बाद जो बना उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिला दिया ना, तो मिश्र धन हो गया। यानी कि मूलधन बराबर ओ, यानी कि मिश्र धन क्या हो गया? मिश्र धन क्या हो गया? मिश्र धन क्या हो गया? मूलधन यानी कि मेन वाला पैसा, और उसमें अगर ब्याज को भी जोड़ दें, ब्याज को भी जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो, ये तो मैंने पैसे के फॉर्म में बता दिया, लेकिन ये किस दर पे दिया? एक दर होता है ना कि किस रेट पे मैंने दिया। तो ये जो 100 रुपए का ये जो 10 रुपया ले रहा है, ये एक्चुअली कितना है? 10% है। कितना है? 10% है। ए ने कहा तुम अगर मुझसे 100 रुपया लेते हो तो मैं तुमसे 10 रुपया लूंगा। अगर तुम मुझसे 200 अगर इसी बहाने अगर ले लेता, अगर ये 20 इसके पास जाता और 200 रुपया लेता तो ये कितना पैसा लेता था? 20 रुपया महीना लेता। अगर ये 300 रुपया लेता, अगर बी ए से 300 रुपया मांगता तो इस हिसाब से कितना वो लेता? 30 रुपया महीना लेता। ठीक है, तो ए ने जो इसको पैसा दिया वो किस रेट पर दिया? 10% पर दिया। इसको भी समझते हैं कैसे प्रतिशत वाला आ गया। 100 रुपया का 10 रुपया कितना हुआ? 10% हुआ। कैसे समझ में आया? कि अगर 100 रुपया में 10 रुपया ले रहा है तो वो 10% हुआ। देखो प्रतिशत, पहले समझो प्रतिशत। अब अगर आप थोड़ा भी संस्कृत जानते होंगे तो शत का मतलब क्या होता है? ये जो शत लिखा है, शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब क्या होता है? ये 100 यानी कि 100। 100 को संस्कृत में बोलते हैं शत। अब प्रति माने हर, हर यानी कि सभी, प्रति माने प्रतिशत यानी कि हर 100 पर। ठीक है, प्रतिशत का अगर हिंदी में तुम निकालोगे इसका तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हर 100 पर, मतलब जितना 100 रुपया लोगे उतना 10 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि अगर 100 लोगे तो 1 ठो 10 देना पड़ेगा, अगर 200 लोगे तो 2 10 देना पड़ेगा, 2 10 यानी कि 20 हो गया। अगर 300 लोगे तो तुमको 3 10 देना पड़ेगा यानी कि 30। 400 लोगे तो 4 10 देना पड़ेगा यानी कि 40। तो यही प्रतिशत। ठीक है, तो जो प्रतिशत, जिस प्रतिशत पे, जिस परसेंटेज पे उसने इसको ऋण या कर्जा दिया उसी परसेंटेज को बोलते हैं दर। ठीक है, या फिर प्रतिशत दर। ठीक है, दर। ठीक, समझ में आया? दर यानी कि प्रतिशत जो होता है इसका। समझ में आया? नहीं समझ में आया प्रतिशत वाला? फिर से समझो। क्या कह रहा है कि मैं अगर तुमको 100 रुपया दूंगा तो तुमसे हम 10 रुपया लेंगे हर महीने पे। अगर हम तुमको 100 रुपया देंगे 1 महीने के लिए तो हम तुमसे 1 महीने बाद 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 100 रुपया पे 10 रुपया लेंगे। तो ये क्या हो गया? 10%। यानी कि हर 100 रुपये पे मैं तुमसे 10 रुपया लूंगा। अगर मैं तुमको 200 रुपया दूंगा तो 10% यानी कि 100 रुपया पे 10 रुपया, तो 200 पे कितना लूंगा? 20 रुपया लूंगा। तो यही हो गया उसका दर हो गया। ठीक, चलो, तो ये तो हो गया आपका मूलधन, ये मिश्रधन का कॉन्सेप्ट। ठीक, समझ में आया? कहानी के फॉर्म में समझा दिया। अब देखो, ये तो हो गया सिनेरियो 1। ये तो हो गया सिनेरियो 1। ये तो लिख लो, एक तरीका हो गया कि 100 रुपया दिया, हर महीना 10-10 रुपया लेता जा रहा है। दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरा सिनेरियो लो। सिनेरियो 2 देखो क्या है। यहां भी वही दोनों लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। बी को जरूरत है 100 रुपए की, ये जाता है ए के पास कि 100 रुपए मुझे दे दो। ये बोलता है ठीक है भाई ले लो।
अब बोलता है कि भैया दर वही रहेगा हमारा 100 रुपये, हम 10 रुपया लेंगे। लेकिन पिछली बार क्या था कि जितना महीना बीतता था, 1 महीना बीता तो 1 10, 2 महीना बीता तो 2 10, यानी कि 20 रुपया, 3 महीना बीता तो 30 रुपया। तो ये जो तरीका था कि उसका जो ब्याज है वो फिक्स है, हर बार 100 रुपये पर ही ब्याज लगता है 10 रुपये का, इसलिए हर महीना 10-10 रुपया वो बढ़ाता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, सरल ब्याज हो गया। क्या चीज हो गया, सरल ब्याज, कि हमने 100 रुपया दिया है, हर महीना 10 रुपया फिक्स किया है, तो हमको हर महीने 10 रुपया देता जाएगा, चाहे इकट्ठा दे चाहे एक बार में दे दे, हमको फर्क नहीं। अगर 6 महीना बाद लाएगा तो 10 छक्के 60 रुपया वो दे देगा और 100 रुपया मेरा मूलधन दे देगा, यानी कि टोटल मैं 160 में संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब ये वाला तरीका था तो ये क्या था, सरल ब्याज था। लेकिन सिनेरियो 2 देखो, दूसरा कंडीशन देखो, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में भी ये कितना दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है, और कितने पे दे रहा है, 1 महीने में कितना लेगा, 100 रुपये पे 10 रुपया लेगा। यानी कि जब 1 महीने बाद भी ए को पैसा अगर लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, 100 रुपया वो, 10 रुपया ब्याज, यानी कि टोटल कितना लौटाएगा, 110 रुपये। चलो भाई, अब क्या हुआ, ए ने कहा कि भाई अगर 1 महीने में लौटा दोगे तो 100 रुपया ये और 10 रुपया ब्याज, टोटल मैं तुमसे 110 रुपया लूंगा। लेकिन अगर 1 महीने बाद तुम नहीं लौटा पाए, 2 महीने बाद लौटाते हो, तो 2 महीने में मैं ऐसा नहीं करूंगा कि दूसरे महीने का भी 10 रुपया जोड़ लो, नहीं भाई, क्योंकि दूसरे महीने में एक तरीके से मेरा जो पैसा हो गया वो कितना हो गया, तुम्हारे ऊपर कर्जा 110 रुपया चढ़ गया। कितना कर्जा चढ़ गया, 110 रुपया कर्जा चढ़ गया। अब मैं इस 110 रुपये पर ब्याज लूंगा, अब मैं इस 110 रुपये पर ब्याज लूंगा, न कि इस 100 रुपये पर, क्योंकि 1 महीने बाद मेरा पैसा जुड़कर कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब ये 110 रुपये का अगर 10% लेगा, अगर 110 रुपये का 10% लेगा तो उसका ब्याज कितना हुआ, 11 रुपया हुआ। कैसे हुआ, 110 का 10% निकाल लो भाई, 110 का 10% निकालो, 10/100 करो, कितना आया, 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना हो गया, 11 रुपया। तो बोला कि अगर भाई 1 महीने में लौटा दोगे तो ये है, लेकिन अगर 1 महीने बाद और 1 महीना लगा दोगे, यानी कि 2 महीना कर दोगे, तो दूसरे महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। यानी कि तुमको अगर दूसरे महीने लौटाना है तो 110 ये और 11 ये, कितना हो गया, 121 रुपया लौटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो मैंने ब्याज लगाया है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दूंगा, तो वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर तुम 2 महीने बाद भी नहीं लौटा पाए, 3 महीना पूरा कर दिए, तो अब इस 121 रुपया पे 10% लगाऊंगा। तो 121 का 10 निकालो, 121 का 10% निकालो, 10/100, 0 से 0, ये कितना आ गया, 12 रुपया 10 पैसा, यानी कि 12 रुपया 10 पैसा ये ब्याज 3 महीने बाद तुम्हारा इतना और लग जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया, 121 और 12 रुपया 10 पैसा, तो 2 1 3, 2 1 3, 133 रुपया 10 पैसा। यानी कि अगर तुम 3 महीने बाद पैसा लौटाओगे तो मैं तुमसे कितना लूंगा, 133 रुपया 10 पैसा। तो ये जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाते जा रहा है, यानी कि 10 रुपया ब्याज हुआ तो इस पर भी 10 रुपया 10% लगा, तो 1 रुपया ब्याज का और 10 रुपया मेन, तो 11 रुपया लग गया, टोटल 121 हो गया। अब इस ब्याज पर भी इधर लग गया ब्याज 10%, तो ये ब्याज पर भी जब ब्याज लगा रहा है तो ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये जो दूसरा कंडीशन है इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो पहला कंडीशन था उसको बोलते हैं सरल ब्याज। अब देखो अंतर क्या आया, सरल ब्याज में पहले महीने के बाद तो 110 था, 110 था, ठीक है, पहले में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे महीने में देखो सरल ब्याज में उसको कितना देना पड़ा, 120। लेकिन जब इस ए ने इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाया तो कितना देना पड़ा, 121 रुपया। तीसरे महीने में देखो, इसने अगर सरल ब्याज लगाया होता तो इसे सिर्फ 130 रुपया देना पड़ता, लेकिन जब इसने चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दिया, तब इसको कितना देना पड़ा, 133 रुपया 10 पैसा, यानी कि 3 रुपया 10 पैसा इसको ज्यादा देना पड़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसी पे जानते हैं हम लोग, फॉर्मूले को समझते हैं। ये आपको मैंने इम्प्लीमेंटेशन इसका बता दिया। खैर एग्जाम में इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इतना ज़्यादा रहेगा नहीं, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसी को आपको हल करना है, लेकिन भूमिका बनानी ज़रूरी थी। ठीक है, तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, अब आपको सिखाते हैं परिभाषा वाला, या फिर ये सब बताते हैं आपको। रुको, देखो अब आपको अगर सीधे शब्दों में कहे तो क्या होगा कि सरल ब्याज क्या होता है, वह ब्याज जो हर बार मूलधन पर ही लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सरल ब्याज। ठीक है,
जब हर बार ब्याज मूलधन पर ही लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सरल ब्याज। लेकिन जब ब्याज की गणना करते समय मूलधन तथा पिछले बार की ब्याज को भी जोड़ लिया जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और जब केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज लगाया जाता है तो वो होता है साधारण ब्याज। समझ में आया? फिर से समझो कि जब केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज लगाया जाता है तो वो होता है साधारण ब्याज, लेकिन जब मूलधन प्लस ब्याज यानी कि जब मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है, या फिर जब मिश्र धन को ही मूलधन मान लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उस पर लगाए गए ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, और दोनों के सूत्र होते हैं, एक होता है सरल ब्याज, सरल ब्याज। तो सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये हो गया सरल ब्याज का सूत्र। सरल ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सरल ब्याज को क्या बोला है, मैंने बताया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसे किससे दिखाते हैं, एस और आई से। एस आई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर, मूलधन को मैंने क्या बताया है, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को दर्शाते हैं किससे, पी से। ठीक है, गुणे दर यानी कि रेट, क्या बोलते हैं, रेट। ठीक है, दर प्रतिशत की किस प्रतिशत दर से दिया गया है, कौन दर पे दिया है, जैसे उसमें हमने जो उदाहरण दिया उस पर किस दर पे दिया गया था, 10% पर दिया गया था, यानी कि 100 रुपया पे हम 10 रुपया लेंगे। ठीक है, तो दर यानी कि दर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, तो रेट को किससे दर्शाएंगे, आर से। ठीक है, गुणे समय को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टाइम को किससे दर्शाते हैं, टी से। तो P इंटू आर इंटू टी अपान यानी कि बटे 100 यानी कि 100। तो या तो ये लिखो कि सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, या फिर एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू 2 PRT अपान 100। तो ये हो गया सरल ब्याज का सूत्र। ठीक है, जिसमें मूलधन आप लोग को पता होगा, मूलधन क्या है, वह राशि जो ऋण के रूप में दी जाती है वो क्या है, मूलधन है। दर क्या है कि जिस प्रतिशत दर पर उस पर ब्याज लगाया जाता है वो क्या हो गया, दर की किस प्रतिशत के हिसाब से उस पर ब्याज लगाया गया। समय क्या हुआ कि कितनी अवधि के लिए, जितनी अवधि या फिर जितने टाइम के लिए लोन को दिया जाता है उसे बोलते हैं समय। कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 साल के लिए, वो हो गया समय बटा 100। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया सरल ब्याज। अब आता है दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। यहां तक दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, चलो इधर कर देते हैं। क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में क्या सूत्र होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। यानी कि ए से होता है अमाउंट, क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, क्या चीज, मिश्रधन। ठीक है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। उसके बाद पी यानी कि प्रिंसिपल, जो यहाँ पे पी था वही पी, 1 प्लस आर यानी कि रेट यानी कि दर, बटे 100 की घात टी। ठीक है, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। ठीक है, अगर सरल ब्याज हो तो ये सूत्र लगाएंगे, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो ये सूत्र हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है और सरल ब्याज क्या होता है। ठीक है, चलो तो हम समझा देंगे। खैर आज करते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके बाद जो कल की वीडियो आएगी उस वीडियो में हम आपको इसी पर न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे, यानी कि प्रश्नों को करेंगे, तो आपका एकदम एग्जाम के नज़रिए से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खैर काफ़ी टाइम ले लिया शायद मैंने इस चीज़ को समझाने में, लेकिन सीधी सी बात है भाई, जब मूलधन पे जो दिए गए धन पे ब्याज लगे तो साधारण ब्याज, और ब्याज के दिए गए धन पर ब्याज तो लगे ही, साथ में उसमें अगर ब्याज पे भी ब्याज लगने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो भाई आज का करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 रुपये का
2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 400 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो मैं अगले प्रश्न क्या करूँगा, ऊपर लगा दिया करूँगा, ये ऐसे लिखने में तो हो गया। ठीक है, चलो भाई तो सोल्यूशन लिखते हैं। क्या चीज़ दिया है, ये 400 क्या है, 400 रुपये का, यानी कि ये जो 400 रुपया जो दिया गया है इसे क्या बोलेंगे, मूलधन। क्या बोलेंगे, मूलधन। यानी कि हमारा मूलधन कितना है, 400। कितना है, 400। मूलधन को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, तो ऐसे ब्रैकेट में पी भी लिख लो। अगली क्या चीज़ है, 2% वार्षिक ब्याज। ये जो प्रतिशत है ये क्या है, दर है। मैंने क्या बताया, परसेंटेज वाला जो होता है वो दर होता है। तो दर कितनी दिया हुआ है, दर को क्या बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं ना, स्मॉल आर से। आर बराबर कितना दिया है, 2%, यानी कि 2। उसके बाद ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष, यानी कि समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, समय को क्या बोलते हैं, टी। समय कितना दिया है, 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, 2% ऐसे लिखो, प्रतिशत वार्षिक लिखो, चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये 400 रुपये में है। ठीक है, तो हमारा मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, और पूछ क्या रहा है, ब्याज। क्या पूछ रहा है, ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज जान लो, क्वेश्चंस में अगर साफ साफ पूछे कि नहीं भैया इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तभी चक्रवृद्धि वाला नियम लगाना, तभी चक्रवृद्धि वाला सूत्र लगाना। अगर केवल ब्याज पूछ रहा है या कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो तब तो क्लियर है, लेकिन अगर पूछे कि केवल ब्याज बताइए तो उसमें आप लोग साधारण ब्याज बताना। लेकिन जब प्रश्न में जब तक कहे ना कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तब तक उस पर क्या करना, चक्रवृद्धि वाला सूत्र मत लगाना। ठीक है, चलो तो सूत्र मैंने क्या बताया है कि SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या बताया है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही सूत्र बताया ना कि साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है, 400, तो 400 गुणे दर कितना है, 2% वार्षिक, तो 2 लिख दिए। समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो 3 लिख दिए, बटे 100। तो डबल जीरो कट गया, तो 4 दूनी 8 आई 24, तो टोटल कितना आ गया, 24 रुपये। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। एकदम आसान है, समझ में आया। सूत्र हमारा होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। प्रश्न देखो क्या था कि 400 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या कह दिया था, 400 रुपये यानी कि मूलधन दिया था, 2% वार्षिक कह रहा था, यानी कि दर हमारा कितना है, 2% दिया है। उसके बाद देखो वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितना दिया था, 2%, 3 वर्ष का समय है, तो समय कितना हमारे है, 3। अब उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है कि का ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज हमने निकाल दिया। सूत्र लगाया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन हमारा था 400, गुणे दर कितना था 2, और समय कितना था 3, तो हमने ये लगा दिया सूत्र में, आया कितना, 24। ठीक है, क्लियर हुआ। बस ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चिंता मत करिएगा, अगर आपको थ्योरी ना समझ में आई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्वेश्चंस करने हैं ना पेपर में, वो आप कर ले आएंगे। ठीक है, वो तो मैं आपको समझा दूंगा 2 दिन में। चलो आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पे। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 1200 रुपये का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 1200 रुपये का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो ऐसे लिखो सोल्यूशन, क्वेश्चन आ गया होगा आपका। रुपया यानी कि मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है, 1200 रुपया। ठीक है, 10% वार्षिक दर है ना, यानी कि दर कितना दिया है, दर यानी कि क्या है, आर है, दर कितना दिया है, 10% वार्षिक। ठीक है, दर हमारा ये है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष यानी कि समय है, ये समय कितना है, समय यानी कि टी कितना दिया है, 5 वर्ष। ठीक है, और ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, ब्याज बताइए। क्या बताने के लिए कह रहा है, ब्याज बराबर क्वेश्चन
मार्क। तो लगा दो सूत्र। ब्याज का सूत्र क्या होता है? देखो इसमें भी केवल ब्याज पूछा है, आपको चक्रवृद्धि नहीं बोला है। तो जब केवल ब्याज पूछा है तो बस उसमें साधारण ब्याज का नियम लगाओ। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 1200, तो 1200 गुणे दर कितना है? 10%, तो दर समय कितना है? वर्ष में है, 5 वर्ष है, तो 5 बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, वर्धमा 120, 120 पंजे 12 पंजे 60, 600। यही हो गया आंसर। 600 रुपये में होगा, 600 रुपये, यही हो गया आंसर। समझ में आया? एकदम आसान है। देखो भाई क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 1200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज बताइए। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना दिया था? 1200, दर कितना दिया था? 10%, समय कितना है? 5 वर्ष। तो हमने लगा दिया कि साधारण ब्याज बराबर, ब्याज पूछ रहा था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो 1200 गुणे 10 गुणे 5 बटा 100 निकाल दिए तो कितना आया? 600 रुपये। यही हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, बस ऐसे ही आसान से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कितने धन का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 300 रुपया हो जाएगा? क्या पूछ रहा है प्रश्न? पहले समझो कि कितने धन का ब्याज, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 300 रुपया हो जाएगा। ब्याज पूछ रहा है, सॉरी, कितने धन का ब्याज मतलब कि कितना धन, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन, मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क, मूलधन हमसे पूछ रहा है। देखो प्रश्न को समझो, क्या कह रहा है कि कितने धन का ब्याज जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना धन दिया जाए कि इस 5% के हिसाब से 6 साल में 300 रुपया ब्याज बन जाए। तो कितना रुपया दिया गया होगा या फिर कितना रुपया दिया जाए कि इतने इतने हिसाब से 300 रुपया हमारा ब्याज मिल जाए। कितना रुपया जमा किया जाए, कितना रुपया दिया जाए, कुछ भी कह लो। तो मूलधन हमारा पूछ रहा है। अगला, और दिया क्या है? 5% वार्षिक ब्याज की दर। तो दर हमारा दिया है, दर कितना दिया है? दर हमारा दिया है 5% वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर दिया है। ठीक है, और 6 वर्ष में, यानी कि समय कितना है हमारा? समय कितना है? 6 वर्ष में। ठीक है, और ब्याज कितना है? देखो 300 रुपया ब्याज कह रहा है ना कि कितना पैसा जमा करें या फिर कितना पैसा दिया जाए, कितना पैसा है कि 5% के हिसाब से 6 साल में 300 रुपया हमारा ब्याज बन जाए। तो ब्याज हमारा कितना दिया है? 300 दिया है। फिर वही सूत्र सीधा सा, जहां पे चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र ना किया जाए तो वहां पे अपने आप मत लगाओ, सीधे से बस एक ही सूत्र है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना दिया है? 300, तो ऐसे लिखो 300। मूलधन हमारा क्या है? नहीं पता है, तो ऐसे लिख लो मूलधन गुणे दर कितना दिया है? 5%, तो 5% लगाओ। समय कितना दिया है? 6 वर्ष, तो 6 लगाओ, बटे 100, तो बटे 100। अब अपना गुणा भाग कर लो। 100 का गुणा इधर होगा, तिरछा तिरछा गुणा होता है ना, तो 300 में 100 का गुणा हुआ, तो 300 गुणे 100 बराबर मूलधन गुणे 5 30। अब क्या होगा? ये 30 संख्या की तरफ जाती है, ये 30 किधर आ जाएगा? इधर इनके बटे में आ जाएगा। तो क्या आएगा? 300 गुणे 100 बटा 30 बराबर मूलधन। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, फिर 3 से 3 काट दो, यानी कि 3 से 300 का काटेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो यानी कि 100 धम्मा कितना आ गया? 1000। कितना आया? 1000 बराबर मूलधन, यानी कि हमारा मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया? एकदम आसान है। क्या है? देखो कि पूछ रहा है कि कितने धन का ब्याज जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना पैसा का ब्याज, इतना 300 रुपया हो जाएगा। 5% के हिसाब से 6 साल में 300 रुपया ब्याज कितने रुपए का हो जाएगा। तो वही मूलधन हमारा पूछ रहा था, तो मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क। दर हमारा दिया है कितना? 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो 5%। समय दिया है 6 साल। ब्याज हमारा दे दिया है कि 300 रुपया बन रहा है ब्याज हमारा। तो बताओ कि कितना पैसा जमा किया गया था, यानी कि कितना पैसा दिया गया था, कितना हमारा ब्याज मिला हमको। तो हमने वही सूत्र, एक ही सूत्र है इसमें, इस पूरे चैप्टर में 2 सूत्र हैं।
सिर्फ और सिर्फ दो सूत्र, एक ये साधारण ब्याज का, दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज का। क्योंकि इसमें कोई चक्रवृद्धि का जिक्र ही नहीं किया था तो हम सीधे से साधारण ब्याज का सूत्र लगा दिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन हमारा क्या था, नहीं दिया था, नहीं पता था। साधारण ब्याज दिया था 300 तो 300 डाल दिया। दर हमारा था 5, समय हमारा दिया था 6/100। हल करने पे आया कितना, 1000, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो भाई अब आते हैं अगले पर। बस ऐसे ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है क्वेश्चन नंबर 4 को। बाकी कल वाले सेशन में और मजा आएगा, क्योंकि देखो जब थ्योरेटिकल पार्ट रहता है तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा बोरियत लगता हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो ठीक है, न्यूमेरिकल में तो मज़ा आता है, आपको भी हमें भी। चलो आते हैं चौथे में। चौथा क्या है, देखो क्या पूछ रहा है इसमें कि कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, ऐसे लिखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन आ गया होगा। कितने समय में, यानी कि समय हमसे पूछ रहा है, समय हमसे क्या है पूछ रहा है, तो समय हमको नहीं मालूम है तो समय से क्वेश्चन मार्क। कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया ब्याज हो जाएगा। यानी कि ये जो 7,500 रुपये पर ब्याज लग रहा है ना, यानी कि मूलधन हमारा कितना है, 7,500 रुपये। देखो समझो, पहले ब्याज हमेशा किस पे लगता है भाई, मूलधन पर ही तो ब्याज। अगर कोई धन दोगे तभी तो उस पर ब्याज लगना शुरू होगा। तो ये मूलधन देखो क्या कह रहा है कि कितने समय में, तो कितना समय पूछ रहा था, तो समय क्वेश्चन मार्क यानी कि कितना है। 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि ब्याज किस पर लग रहा है, तो ये मूलधन हो गया, जिस पे लगता है वही मूलधन होता है। तो मूलधन बराबर कितना हो गया, 7,500 रुपया की ब्याज की दर से, देखो की दर से साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 4,125 रुपया। साधारण ब्याज कितना हमारा दिया है, साधारण ब्याज बराबर कितना दिया है, 4,125 रुपये। समय हमारा कुछ नहीं, पता नहीं है, निकालना है। मूलधन हमारा ये है, साधारण ब्याज हमारा ये है, और क्या दिया है, 11% वार्षिक ब्याज की दर से। यानी कि हमारा दर कितना है, दर जिसे हम बोलते हैं आर से दर्शाते हैं, कितना है, 11% वार्षिक, 11% वार्षिक ब्याज की दर है। तो हमें हो गया, चार ही चीज तो चाहिए। साधारण ब्याज में क्या चाहिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लगा दो सूत्र। SI बराबर क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। P को बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R को बोलते हैं दर यानी कि रेट, T को बोलते हैं समय यानी कि टाइम, और SI को बोलते हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो तो चाहे अपना हिंदी में लिख लो चाहे PRT लिख लो, आपका मर्जी है। तो SI हमारा साधारण ब्याज कितना दिया, 4,125, तो 4,125 बराबर P कितना है, मूलधन कितना है, 7,500, 7,500 गुणे R यानी कि दर, दर कितना है 11 गुणे T टाइम, टाइम कितना है नहीं पता है तो ऐसे लिख लो समय, समय समय लिख लो, या फिर ऐसे समय का क्या T से दर्शाते हैं ना, तो ऐसे T लिख लो यहाँ पे। ठीक है, समय लिख लो, T लिख लो, हिंदी में करो अंग्रेजी में करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बटे 100 तो बटे 100। अब सीधा सीधा 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ उड़ा दो। अब क्या बचा, तो T बराबर क्या आ गया, 4,125 बटे, देखो शॉर्ट कर डायरेक्ट कर दूंगा, कंफ्यूज, चलो डायरेक्ट इतना कंफ्यूज नहीं होगा। देखो T क्या है, अक्षर है, चर राशि है, ये क्या है, संख्या है, तो ये क्या है, इसके बटे में आ जाएंगे, सीधी बात है, तिथा तिथा गुणा होगा ना, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। तो ये 75 गुणे 11 है, तो 75 गुणे 11 ये इसके नीचे आ जाएंगे। समझ में आया ना भाई, T जो इधर है ये इसके नीचे आ जाएंगे, यही तो होता है ना तिरछा तिरछा गुणा। ठीक, तो काटो अब इसको, देखो कटता है, 11 से काटो, 11 कम 11, हाँ कट जाएगा, 11 तियाँ 33, 33 और ये है 41, तो 33 8 कितना होता है, ओ हाँ 33 8 कितना होता है 41, 8 8 2 कितना हुआ, देखो 33 8 41, 8 बचा, उसके बाद क्या है 2 है, तो 8 2 कितना होता है 82, तो 11 7 कितना होगा 77, कितना होगा 77, 77 में से 82 यानी कि 5 बचा, 82 में से 77 गया, कितना बचा 5 बचा, तो 5 और ये 5 लगा, तो 5 5 कितना हो गया 55 हुआ, 11 बचे 55, यानी कि कितनी बार गया 5 बार गया। तो हमारा T बराबर क्या आ गया 375 बटे 75। ठीक है, अब चलो आगे देखो, काटो कटेगा, हाँ 7 5 35, 7 5 ओ 7 1 7, 7 5 35, 75 पंजे 375 होता है। आप अपना काट लेना, पहले 500 काटो, भाग दो, अपना मर्जी है। तो हमारा T बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 वर्ष, और यही हो गया हमारा आंसर। तो T बराबर क्या हो गया 5, अपना काट पीट लेना अपने हिसाब से जैसे काटना हो। ठीक है,
समझ में आया। चौथा क्वेश्चन क्या था देखो कि कितने समय में, तो हमने पहले समय लिख लिया, कितने समय में 7,500 रुपए पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से, इतने रुपए पर यानी कि ये क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया, पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर हमने कितना लिख लिया 11% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपया हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 4,125। अब हमसे पूछ क्या रहा है समय, तो ये तीन ही चीज, चार चीज होती है, चार में से तीन मालूम है, एक नहीं मालूम है, सूत्र पे लगाया PRT अपन 100 SI बराबर, तो साधारण ब्याज था 4,125, पी था हमारा 7500 गुणे 11 गुणे T बटा 100, हल कर लिए तो अपना आ गया T बराबर 5 वर्ष। ठीक, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना आप कर सकते हैं, इतने तो बड़े हो ही चुके हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि देखिए अगर मैं कैलकुलेशन भी सिखाने लगता हूँ ना तो उसमें काफ़ी मेरा टाइम जो है चला जाता है। बच्चे थोड़े से कहते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट भी किया करिए, काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाती हैं आपकी। चलो भाई आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। 5वां नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3,500 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पहले समझो फिर से, क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3,500 रुपये का 2 साल का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी कि साधारण ब्याज के हिसाब लगाना, यानी कि सूत्र हमारा क्या लगेगा साधारण ब्याज वाला लगेगा। 3,500 रुपये का, यानी कि मूलधन हमारा क्या है, मूलधन हमारा क्या है 3,500 रुपये। ठीक है 3,500, अरे अच्छे से लिखा जाओ भाई 2 0, हाँ 3,500 रुपये, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। समझ में आया। देखो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3,500 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए ना। हाँ तो रुपए हमारे कितने हो गए 3,500, ये हमारा कितना हो गया मूलधन। फिर क्या कह रहा है का 2 वर्ष का, 2 वर्ष यानी कि समय क्या है 2 वर्ष, समय क्या है हमारा 2 वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमारा क्या दिया है 5% वार्षिक, 5 अच्छा हिंदी में लिख लो प्रतिशत वार्षिक। ठीक है, तो दर हमारा क्या है 5% वार्षिक दिया है। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है। चलो भाई मिश्रधन मैंने क्या बताया कि जब मूलधन में ब्याज को भी जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है मिश्रधन। जैसे ए वाले केस में क्या हुआ था कि 100 रुपया उसने दिया था, 10 रुपया उसने अपना ब्याज जोड़ा, तो टोटल मिलाकर 110 रुपये हो गए, वही 110 रुपये मिश्रधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब मूलधन में ब्याज को भी जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है मिश्रधन बन जाता है। तो चलो पहले तो ब्याज निकाल लो। सूत्र क्या है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। देखो इस चैप्टर में 2 ही सूत्र लगने हैं, तो अपना आंख मूंद के अगर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बोल रहा है प्रश्न में तब तो चक्रवृद्धि वाला लगाओ, नहीं बोल रहा है तो बस सीधे एक ही सूत्र ये रट लो, बस यही लगाना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। उस पर सब कुछ बैठा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, बस इतना ही है। तो साधारण ब्याज कितना दिया नहीं मालूम है तो लिख लो। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 3,500 गुणे दर कितना दिया है 5% वार्षिक, तो 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो ऐसे लिखो तो बटे 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब चलो 35 दूना 70, 7 बचे 35, यानी कितना आ गया 350 रुपये। ठीक है, अरे भाई हमने कर लिया अपना कर लेना। 35 दूना कितना होता है 70 होता है, 70 पंजे कितना होता है 350 बटे 100 कट ही चुका था, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 350 रुपये। यानी कि ब्याज बराबर क्या, साधारण ब्याज लिखो चाहे ब्याज लिखो, तो ब्याज बराबर क्या आ गया 350 रुपये। ये तो पहली चीज आ गई। दूसरा क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे जगह नहीं तो इधर लिख लेते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 3,500 रुपया है, 3,500 रुपया मूलधन हो गया, प्लस ब्याज कितना निकला है 350, दोनों को जोड़, तो 3,500 में 350 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3,850, यही आएगा ना। 35 रुपया में 350 रुपये जोड़ोगे तो कितना आएगा 3,850, तो यही 3,850 रुपया हमारा क्या हो गया आंसर, ANSWER।
ठीक, समझ में आया? अच्छा, मैं स्क्रीन से काफ़ी टाइम के लिए गायब हो जाता हूँ ना, जब किनारे जाता हूँ तो नहीं दिखता है। चलो भाई, इसका भी ध्यान देंगे। देखो पहले प्रश्न देखो, क्या है कि साधारण ब्याज की दर से 3,500 रुपए का 2% 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज के लिए कह रहा था, तो सूत्र ये लगा दिए साधारण ब्याज का। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 3,500 रुपए यानी कि 3,500 रुपए। तो मूलधन कितना हो गया, 3,500। 2 वर्ष का यानी कि समय कितना हो गया, 2 वर्ष। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमारा कितना हो गया, 5% वार्षिक हो गया। मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज ज्ञात करना था, मिश्रधन ज्ञात करना था। तो सबसे पहले बस वही रटा रटाया सूत्र, साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर PRT यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लगा दिए, मूलधन हमारा था 35, दर था 5, समय था 2, लगा दिए। तो साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया, 350 रुपये। ये लिखा है रुपये, ठीक है भैया, ये लिखा है रुपये। तो 350 रुपया ब्याज आ गया। अब क्या कह रहा है कि मिश्रधन भी बताइए। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना था, 3500, उसमें ब्याज जोड़ दिया 350, तो मिश्रधन हमारा टोटल कितना बन गया, 3,850। तो ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न। अभी कितने बचे हैं, 6, 7, 8, 3 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, अभी बचे हैं 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्नों को करने के बाद हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, चलो आते हैं छठे नंबर पे। छठा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 4,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का। मैंने कहा ना कि जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला मामला रहेगा उसमें साफ साफ वो प्रश्न बोल देगा कि भैया इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है तो बस वो दूसरा वाला सूत्र लगा दो। दूसरा वाला सूत्र क्या था, पहले सूत्र छोड़ो, पहले जो दिया है इसे लिखो, सोल्यूशन क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। चलो, 4,000 रुपए का, यानी कि मूलधन हमारा कितना दिया है, मूलधन हमारा कितना दिया है, 4,000। 4,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमारा कितना दिया है, 5% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक दर हमारा दिया है 5% वार्षिक। देखो मूलधन को क्या बोलते हैं, P। ठीक है, P बराबर हमारे कितना है, 4,000। ठीक, दर को क्या बोलते हैं, स्मॉल r से दिखाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल r बराबर कितना है, 5% वार्षिक। चलो अगला क्या है, ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। 3 वर्ष का, यानी कि समय बराबर कितना है, समय, समय को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल t से। ये कितना दिया है, 3 वर्ष, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं मालूम है, यही हमको ज्ञात करना है। अब हमने सूत्र क्या बताया है, दूसरा सूत्र क्या होता है, देखो A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर कितनी है, T। ये होता है सूत्र। ठीक है, जहां पे A क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, जो मैंने अभी बताया ना, मिश्रधन। A यानी कि मिश्रधन, P यानी कि मूलधन, R बराबर दर, T से होता है टाइम। बाकी ये संख्या 1 और 100 को तो आप जानते ही होंगे। तो A बराबर, A मालूम नहीं है, तो A बराबर P कितना है हमारा, P यानी कि मूलधन कितना है, 4,000। तो ऐसे लिखो 4,000, फिर ब्रैकेट में आओ, 1 है 1 प्लस R कितना दिया है 5, तो 5 लिखो, बटा 100, तो बटा 100। T कितना है 3, तो 3 लिखो। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, A बराबर, अब देखो कुछ कट पिट रहा है, यहीं पे काट पीट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह कम है। 5 1 के 5, 5 20 में 100, काटना तो आता होगा ना। तो A बराबर क्या हो गया, 4,000 ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 1 बटा 5 20 में 100 था ना, 20 की घात T, यानी कि कितनी थी, 3 थी। ठीक है, चलो अब और हल करते हैं। A बराबर 4,000, अब देखो केवल 1 है, अगर यहाँ पे केवल 1 है तो किसी भी चीज़ का बटे 1 होता है। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 20 और 1 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम क्या आएगा, 20 ही आएगा। किसी भी चीज़ का देखो अब भिन्न के रूप में ऐसे डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे बटे 1 मान लिया, क्योंकि किसी का भी कुछ बटे करना हो तो बटे 1 होता ही है, सबका होता है। ठीक है, तो बटे 1, 20 और 1 का लघुत्तम क्या आया, 20 ही आएगा। ठीक है, 1 के साथ किसी का भी लघुत्तम वही संख्या आ जाती है। तो 20 और 1 का लघुत्तम 20 आया, तो 1 20 में 20 यानी कि 20 बार गया। 20 1 के कितना हुआ, 20 प्लस 20 1 कम 20, एक बार गया, तो 1 1 के कितना हुआ, 1, और उसकी घात कितनी हुई, 3। तो A बराबर 4,000, 20 1 कितना होता है, 21, 21 बटा 20, उसकी घात कितनी है, 3। तो A बराबर
4000, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा, गुणे 21/20 की घात 3 है, यानी कि ये कितने बार 21/20 कितने बार होगा, 3 बार होगा। पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा कि घात हटेगी तो वही जितने बार होगा उतने बार गुणा हो जाएगा। तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ये देखो घात हटाया, जब घात को हमने खोल दिया तो ऐसे 21/20 21/20 21/20 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि घात 3 थी। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, काटना पीटना तो आता होगा ना भाई, यहाँ पर आप अपने हिसाब से काट लेना जैसा भी जिसकी इच्छा हो। 2 दूना 4, फिर 2 1 2 2 दूना 4, यानी कि सब कट के क्या बचा, a बराबर क्या बचा, यहाँ पे हो गया 1, सॉरी देखो यहाँ पे बचा, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा है, 2 1 2, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 गुणा ये क्या बचा 21/1, ठीक है 21/1, फिर यहाँ पे क्या बचा 21/1 फिर गुणे 21 बटा क्या बचा 21/2, ये बचा। तो 21 में 21 का गुणा करो, फिर जो आए उसमें 21 का गुणा करो, फिर जो बचे उसमें 2 का भाग दो। तो अब जगह है यहाँ पे है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 21 में करते हैं 21 का गुणा, आप लोग अपने हिसाब से जल्दी जल्दी जैसे गुणा करना हो कर लेना। तो 21 गुणे यहाँ पे आएगा 42, फिर इधर करो 1 4 4 441, फिर उसमें 21 का करोगे तो 441 और 882 आएगा। तो 1 4 2 कितना होता है 6, 8 4 कितना होता है 12, 8 1 कितना होता है 9, तो 9261, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ गया 9261/2। अब काट दो 2 से, 2 1 2, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा, 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 2 से 1 कट नहीं रहा है तो 0 बार जाएगा, जब 0 बार ले जाएंगे तो 1 के आगे 0 लग जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, यानी कि 4630 रुपया 50 पैसा। अब इधर मिटा के करना पड़ेगा, ठीक है भाई, यानी कि हमारा ए क्या आया, देखो इधर जगह नहीं है, वहाँ नीचे लिखने वाली चीज़ इधर लिख देते हैं। तो ए बराबर क्या आया 4630 रुपया 50 पैसा, ठीक है, ये आया ए यानी कि मिश्रधन इतना आया। अब पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, देखो चाहे जो ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज, देखो ब्याज कोई भी हो, साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो हमारा ब्याज मिल जाएगा। मिश्रधन हमारा क्या है 4630, जगह नहीं इस वजह से ऐसे 4630.50, और उसमें से मूलधन हमारा क्या है 4000। देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो 4630 रुपये 50 पैसा में से 4000 घटाओ तो क्या आ गया, सीधे सीधे आ जाएगा 630 रुपया 50 पैसा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या आ गया 630 रुपया 50 पैसा, यही पे ऐसे लिख दो रुपये, ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, एकदम आसान है, समझ में आया क्या था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारा कितना दिया है 4000 रुपये का कह रहा है, दर क्या दिया है, देखो भाई दर क्या दिया 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि दर हमारा दिया है 5%। समय देखो क्या दिया है 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कितने समय का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो सूत्र कौन सा होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 इंटू मतलब की घात टी, ठीक है। तो ए बराबर पी कितना दिया है 4000, जो मान दिया था, आर हमारा दिया था 5, देखो दर कितना दिया है 5, तो 5/100, तो 5 × 5 5 20 में 100। अब इधर आओ तो इधर क्या आ गया, ए बराबर 4000 ब्रैकेट में 1 + 1/20 की घात 3। अब देखो अब इन दोनों को जोड़ना है तो ऐसे डायरेक्ट जुड़ेंगे नहीं, तो एक का क्या मान लेते हैं, बटा 1 मान लेते हैं, किसी भी संख्या का बटा 1 मान सकते हैं हम, तो बटा 1 मान लिया हमने। तो 20 और 1 का लघुत्तम लिया तो आया 20, एक भी में 20 बार गया तो 20 1 के 20, तो 20 + 20 1 के 20 एक बार गया तो 1 के 1, यानी 20 + 1/20, यानी 4000 ब्रैकेट में 21/20। अब उसकी घात कितनी है 3, तो जब जानते हो कि किसी भी चीज़ की घात अगर 3 है तो 3 बार गुणा होगा, 4 होती घात तो 4 बार गुणा होता है, तो उसको तोड़ लिया, तोड़ के काट पीट दिया, तो काट पीटने पे आया क्या, ए बराबर क्या आ गया 4630 रुपया 50 पैसा। तो ये आ गया हमारा मिश्रधन। अब क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो ये है हमारा मिश्रधन, ये है हमारा मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है भैया, ब्याज पूछ रहा है तो जो हमारा मेन पैसा था मूलधन उसको घटा देंगे किसमें से, जितना हमको देना पड़ा मिश्रधन में से, तो हमारा आ जाएगा कितना हमने ब्याज दिया। ठीक, चलो अब आते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक, चलो ये जान लो कि ये वाले प्रश्न थोड़े मैंने बनाए हैं, तो इस वजह से ये दशमलव में आ रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। एग्जाम में जो आता है इससे भी आसान क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
समझ में आया? जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े सरल होते हैं, मतलब इतने भी नहीं, मतलब ये मान लो कि इसी लेवल के रहते हैं, लेकिन अगर इसको आप कर ले जा रहे हैं, इसको समझ ले जा रहे हैं, तो एग्जाम वाले क्वेश्चन को पीट देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। चलो 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, हर्षिता ने एक बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। ठीक है, तो ऐसे लिखो सोल्यूशन, 5,000 रुपये जमा किए तो सीधे सीधे लिखते जाओ। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया, 5,000 रुपये। मूलधन को क्या बोलते हैं हम लोग, पी बोलते हैं ना। ठीक है, चलो, अरे यार पी समझ लो अपना, छोड़ो ये सब। ठीक है, 5,000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। तो समय कितना है, समय यानी कि टी कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष, समय कितना है, 2 वर्ष। और क्या कह रहा है आगे देखो, उसे कुल कितने रुपए मिले, कुल कितने रुपए मिले यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन कह रहा है कि कुल कितने रुपए मिले यानी कि टोटल कितने रुपए जुड़ जड़ के मिले, मतलब ब्याज और मूलधन मिला के मिश्रधन कितना है, मिश्रधन यानी कि ए बराबर कुल कितने रुपए मिले पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। क्या कह रहा है कि बैंक जो है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो ब्याज प्रतिशत बराबर क्या हो गया, ब्याज प्रतिशत जिसको आर से दर्शाते हैं यानी कि रेट, कौन सी दर पे है, दर या फिर ऐसे बोलो दर, दर यानी कि रेट, रेट कितना है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। ठीक है, दर हमारी है 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना, कितने रुपए उसको मिले। ठीक है, मिश्रधन उसका कितना मिला हर्षिता को। चलो भाई, सूत्र वही है, चक्रवृद्धि ब्याज की सूत्र कौन सी है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर टी। चलो करते हैं, ए क्या है हमारा नहीं मालूम है, तो ए मतलब मिश्रधन हमको नहीं मालूम, वही तो पूछ रहा है ना, ए हमसे पूछ रहा है, बराबर पी, पी हमारा कितना है 5,000, तो ऐसे लिखो 5,000। ठीक है, ब्रैकेट में 1, तो 1 + r कितना है, r हमारा है 8%, तो ऐसे 8 लिखो बटे 100, बटे 100, पावर कितनी है मतलब टी, टी समय कितना है 2 वर्ष, तो ऐसे लिखो 2 वर्ष। तो ए बराबर 5,000, ब्रैकेट में अब ऐसे काट दो उसको, जो 8 और 100 को काट दो, 8 और 100 को काटोगे, पहले मान लेते हैं 4 से काट देते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8, 2 बार गया, 4 25 में 100, तो 2/25 आया। अब चलो तो ये क्या आ गया, 1 + 2/25 की घात 2। फिर आओ, ए बराबर 5,000, फिर 1 प्लस, ओ सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लो ना, 1/1 मान लो, किसी भी चीज़ का बटा 1 मान लो, इन दोनों को जोड़ना है। देखो ये भिन्न है, ये सादा है, तो उसको भिन्न 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 में ही जुड़ेगा, साधारण संख्याएं जो है साधारण संख्याएं में ही जुड़ेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 25 और 1 का लघुत्तम लेंगे, तो मैंने बताया 1 के साथ किसी का भी लघुत्तम लोगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो 25 ही लघुत्तम आएगी इसका। ठीक है, तो 1 25 में 25 बार गया, और फिर जितनी बार गया उसका गुणा ऊपर होता है अंश में, तो 25 1 के 25 प्लस ये 25 है, इसका इधर भाग करो तो 25 1 के 25, एक बार गया, फिर जिस जो ये आता है भागफल उसी के गुणा ऊपर होता है, तो 1 दूना 2 की घात कितनी हो गई 2। फिर आओ आगे, चलो नीचे ही लिख लेते हैं, चलो ऊपर आ जाते हैं, इधर आओ, तो ए बराबर 5,000, इधर 25 2 कितना होता है 27/25 की घात 2, फिर ए बराबर 5,000, अब हटा दो, तोड़ दो सब, गुणे 27/25 गुणे, देखो 2 बार है तो 2 बार हो जाएगा गुणा, तो 27/25। ठीक है, तो 25 1 के 25, 25 दूना 50, 2 बार गया, 25 दूना 50, 2 जीरो बचा तो 2 जीरो लगा दिया, 200 हो गया, तो 25 1 के 25, 25 8 200। तो ए बराबर क्या हो गया 8 गुणे 27 गुणे 27। ठीक है, अब इसी को हल कर लोगे, जो आंसर आएगा वही मिश्रधन होगा। अब समय ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी कर दें भैया, चलो 27 गुणे 27, तो 7 7 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 4, 18 के 8 हासिल लगे 1 गुणे 27 दूना कितना होता है 54 होता है, 54, तो 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, तो 729 में 8 का गुणा कर दो फिर से, 8 9 72 को 2 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 4 20, 3 23 के हासिल 2, और फिर 8 7 56, 2 58, तो 58, तो 5 8 3 और 2, 5,832, 5,832 रुपये ये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है,
समझ में आया क्या कह रहा था क्वेश्चन? ये लास्ट वाले से एक पहला क्वेश्चन, मतलब 7वां क्वेश्चन है, बोर मत होना भाई, देख लेना। क्या कह रहा है कि हर्षिता ने एक बैंक में कुल 5,000 रुपये जमा किए, तो मूलधन कितना हो गया? 5,000 रुपये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उससे कुल कितने रुपए मिले, तो समय कितना हो गया? 2 वर्ष दिया है ना, समय 2 वर्ष हो गया, उससे कुल कितने रुपए मिले, यानी कि मिश्र धन हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए मिले। अब उसका आगे क्या कह रहा है कि यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो दर कितनी कह रहा है? 8%, तो दर हमने लिख दिया 8%। उसके बाद क्या कह रहा है कि वार्षिक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो, इसमें बात कर रहा है किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा दिया। मैंने क्या बताया कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जब भी कहेगा तो डायरेक्ट उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का नाम लेता है, ऐसा नहीं कहेगा कि ब्याज निकालिए या कुछ भी। तो जब तक चक्रवृद्धि ब्याज ना कहे तब तक चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं लगाते हैं। चूंकि इसमें कह रहा है इसलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र होता है कि A इक्वल टू पी, फिर ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर t। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। तो A बराबर क्या हो गया? P हमारा कितना है? P यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा? यानी कि मूलधन 5,000 है तो 5,000 लिखा, फिर 1+r, r यानी कि दर। दर हमारा कितना है? 8/100 की घात 2। 2 क्या है? समय है। सूत्र पे रख दिया, यहाँ पे निकाला तो हमारा A कितना आ गया? A आया हमारा 5,832 रुपए। ये आ गया A हमारा। A क्या है? A किसे कहते हैं? A मतलब अमाउंट, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो जब मिश्र धन हमारा 5,832 आया तो यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा कितना आ गया? 5,832 रुपए। यही हो गया हमारा आंसर।